रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है। वही मेरी कुव्वत ज़ोर, वही मेरी कुव्वत ज़ोर, कमाल और खंजर है, कमाल और खंजर है, हर जंग में आप यहोवा। जोर बाजो खुदावंद का बरसा जहां, जोर बाजो खुदावंद का बरसा जहां, मार डाला है दुश्मन को उसने वहां, मार डाला है दुश्मन को। खुद खालिक बड़ इंसान आ गया, शर्मिला दुखा दिया मुख चलिया, दुखा दिया मुख चलिया, खुशियाँ दे चढ़े सवेरे। खुद खालिक बड़ इंसान आ गया, शर्मिला
हर काम में आगे बढ़े। जितनी भी हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं, आप जानते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त कितनी मुश्किल से, कितने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जब मसीही लोग मिलकर मुत्तफिक होकर दुआ मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावन तेरा मैं शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करती इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस सेकंड के लिए जो तूने सबकी जिंदगी में बख्श दिया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। मेरे यीशु जी, हम इतने अच्छे नहीं सी कि तूने आज का भी दिन हमारी जिंदगी में मुहैया किया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, एक एक लम्हे के लिए, एक एक पल के लिए, एक एक सेकंड और घड़ी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे यीशु जी, करोड़ भी तेरे आगे कम है, तेरे आगे इतने भी ज्यादा हो तो कम है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करती हूँ। मुल्क में अमन हो, मुल्क में सलामती हो। मेरे यीशु जी, जिनके मेरे यीशु जी तू मुहैया करने की कुदरत, ताकत, इख्तियार तेरे पास है, अथॉरिटी तेरे पास है। मेरे यीशु जी, जिनके घर के 10 फर्द भी हैं, उनको भी तू खाने के लिए मुहैया करता है। लेकिन मेरे यीशु जी, हमारे लिए ऑक्सीजन लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, कितनी महंगाई रोज पे जा रही है। मेरे यीशु जी, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि तू मुल्क को अपने कंट्रोल में, अपनी कुव्वत में, अपनी ताकत में, अपनी बरकत में ले। मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेरे यीशु जी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमारी खातर, हमारे घर में बेबी आता है तो हम अच्छा ब्रांड ढूंढते हैं, कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है। तूने हमारी खातर, हम गुनहगारों की खातर, हम गंदे लोगों की खातर तूने चरनी में डेरा लगा लिया। मेरे यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने हमें पापों की कीस से निकाल लिया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करती हूँ, तेरे नाम की वडियाई करती हूँ, तेरे नाम को जला, तेरे नाम को धन्यवाद कहती हूँ कि हमें तूने निजात दहिंदा बना दिया। तू निजात का दहिंदा आया, मोहब्बत का पैकेज लेके हमारी खातर आया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करती हूँ, तेरे नाम की जय जयकार करती हूँ। मैंने जो कुछ भी मांगा तेरे पाक और सुंदर और फतेहमंदी नाम से मांग लिया। हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे और उन तमाम बीमारों के लिए खास दुआ मांगेंगे जो काफ़ी अरसे से बीमार हैं, जिनके नाम हमारे पास लिस्ट में भी मौजूद है और जिन्हें हम अपने दुआओं में याद रखते हैं और दुआ करते हैं डेली बेसिस पे कि खुदा उन्हें शिफा दे। ख़ास तौर पे जो नाम हमारे पास मौजूद है, मिसेस मुख्तारा लाल, मिसेस हशमत आशिक, मिसेस परवीन परवेज़, मिसेस अजीज़ा सदीक और भी बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जो बड़े अरसे से बीमार हैं। मसीह में मेरा सबको सलाम। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की हुजूरी को महसूस करें, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। खुदावन खुदा रब्बुल पास कादिर मुतलक आसमानी बाबादों के सच्चे खुदा यहोवा यरी, जो तू हमारा बाप है, हमारा निजात देने वाला खुदा है। तू हमारी खातिर दुनिया में आया, हमारे लिए अपना फिद्या दे दिया, अपना खून बहा दिया ताकि हम उस दोज़ख की आग से बच जाएं। ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे लिए आसमान से उतरा और हमारे लिए इतना दुख सहा कि हम तेरी शुक्रगुजारी भी करें तो कम न करें। खुदावन खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, हर वक्त तेरे घुटनों के बल गिरे भी रहे तेरे आगे तो खुदावन कम है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा, जो नाहक कैद है खुदावन उनको छुड़ा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे, जो अच्छे कामों के लिए सफर पे हमका सफर कामयाब कर, जो मुसीबतों परेशानियों दुखों में हम उनके दुखों को दूर कर, जो गरम में हॉस्पिटल बीमार है उनको शफा दे खुदावन खुदा, जिनके पास घर नहीं घर दे, जिनके पास खुदावन पैसा नहीं पैसा दे प्यारे खुदावन, ताकि तेरी खुशियों में शामिल हो सके। ऐ खुदावन, जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद दे खुदावन खुदा, तेरा फजल बड़ा हाथ उन पर बढ़ जाए तेरे खुदावन खुदा, जो चार पैरों पे पड़े हैं खुदावन, जो तेरे नाम को खुदावन पुकार रहे हैं कि ऐ खुदावन हमें भी शफा दे, हम भी तेरी खुशियों
में शामिल हो सके। हम भी चलकर तेरे घर में जाकर उन सब बहन भाइयों के साथ तेरी खुशी मना सके। ऐ बाप तेरी मिन्नत करती हूँ, बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा, उनकी इल्तिजाओं को सुन, उनकी फरियादों को सुन। वो लाचार दुखी हैं, हम जानते हैं खुदावन हमारे बाप दादा के गुनाहों की भी सजा हमें मिलती है, क्योंकि जो तू कहता है जो ईमान नहीं लाएगा, जो तौबा नहीं करेगा, उनके बच्चे, उनकी नस्ल वो उन गुनाहों को भुगतेगी। खुदावन खुदा मैं उनको सजा दूंगा प्यारे खुदावन खुदा, हमारे बाप दादा के गुनाहों पे ना जा प्यारे खुदावन खुदा, हमें तू माफ करने की तौफीक बख्शे और तौबा की तक हम नौबत पहुंचे, ताकि हम तौबा करके अपने सारे गुनाहों से खुदावन आजाद हो सके और तेरे हुक्मों को माने और आइंदा गुनाह ना करे प्यारे खुदावन खुदा, क्योंकि तू अपनी है। तू कहता है तुम्हारी कब्रें बंदी रहे, तुम्हारे चिराग जलते रहे, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी, मेरे कदमों के लिए चिराग है प्यारे खुदावन खुदा। जो नशेबाज है खुदावन तो उनको कलम दिलाई दे, ताकि नशा छोड़कर वो तेरे कदमों में आ जाए प्यारे खुदावन खुदा। जो बुरे कामों में है खुदावन खुदा, उनको भी खुदावन तेरी मिन्नत करती हूँ, उनके दिलों में अपना खौफ और डर डाल प्यारे खुदावन, क्योंकि तू जल्द आने वाला है प्यारे खुदावन। तू कहते हैं कि जब तुम शादी ब्याह करते हो तो मैं आ जाऊंगा। ऐ प्यारे खुदावन हमें अपने लिए तैयार करे, हम तेरी शुक्रगुजारी करें, हम तेरे नाम को जलाल दें, जब तू आए तो हवा में तेरा इस्तकबाल करे प्यारे खुदावन खुदा, हमें ऐसा बना दे। तेरी मिन्नत करती हूँ और तेरे ही जिंदा करूस नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हम अपनी बहनों के साथ मिलकर गीत गाएंगे। खालिक मुजस्सम हुआ है, मालिक मुजस्सम हुआ है, देखो चरनी में उतरे खुदा है। Thank
सीधी राह है, वो हमें सीधी राह पे लेके जाना चाहता है, नूर में लेके जाना चाहता है। वो तारीकी में नूर बन के चमका है और हम खुशनसीब हैं कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और वो यहाँ मौजूद है। वो सिर्फ महज हमारी ज़िंदगी में नहीं, हमारी और भी बातों में बड़ा काम करता है, गहरे गहरे भेद हम पर खोलता है। ये उसकी फिक्राना मोहब्बत है हमारे साथ। अभी वक्त है कि हम अपनी ख्वाहिश से गीत सुनेंगे और मेरी दरख्वास्त है भाई सैमसन से कि वो गीत में रहनुमाई करें।
अभी मैं दावत दूंगी मिसेस लुबना हारून को और मिसेस आसिया जावेद को कि वो आए और दूसरी कैंडल जलाने में हमारी मदद करें और मेरी दरख्वास्त है इन दोनों बहनों से कि वो सामने आए और दूसरी कैंडल जलाने में रहनुमाई करें। रोशनी खत्म नहीं होने वाली, जो जिंदगी की रोशनी है, जो सीधी राह है, वो हमें सीधी राह पे लेके जाना चाहता है, नूर में लेके जाना चाहता है। वो तारीकी में नूर बन के चमकता है और हम खुशनसीब हैं कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और वो यहाँ मौजूद है। वो सिर्फ महज हमारी ज़िंदगी में नहीं, हमारी और भी बातों में बड़ा काम करता है, गहरे गहरे भेद हम पर खोलता है। ये उसकी फिक्राना मोहब्बत है हमारे साथ। अभी वक्त है कि हम अपनी ख्वाहिश से गीत सुनेंगे और मेरी दरख्वास्त है भाई सैमसन से कि वो गीत में रहनुमाई करें। उसकी आमद पर दिल मसरूर है, उसकी आमद पर जब नूर है उसकी आमद पर दिल मसरूर है, उसकी आमद पर नूर है उसकी आमद पर, नूर है उसकी आमद पर दिल मसरूर है, उसकी आमद पर दिल मसरूर है, उसकी आमद पर नूर है उसकी आमद पर, नूर है उसकी आमद पर दिल मसरूर है, उसकी आमद पर दिल मसरूर है, उसकी आमद पर
खुदावंद के आगे सरेंडर करेंगे, अपने दिल को, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के पाक मज़बा के ऊपर रखेंगे, ताकि हमें कोई भी अनदेखी तासीर छूने ना पाए। हमारा मुकम्मल ध्यान और ज्ञान सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ लग जाए। किसी तरह का कोई भी ख्याल है, कोई भी बात है, किसी के लिए दिल में रंजिश है, कोई भी, आज हमने उसको दफा दूर करना है, यीशु के नाम से ब्रेक करना है, तोड़ना है उस बंधन को और कहना है कि खुदावंद ये मक़दिस तेरा है और तेरा रूह हमें बसा हुआ है। हम तेरी खिदमत के लिए, तेरे बुलाई से हम बुलाए गए हैं, तूने हमें चुना है, हमने नहीं चुना, उसने हम हकीम कौमों को चुन लिया है और ये फजल बख्शा है, ये खूबसूरत मुकद्दस हैकल दी है हमें कि हम खुदावंद के नाम को चला दें। आइए हम पहली तलावत सुनेंगे। आप सब मेरे साथ निकालिए मलाकी नबी की किताब, इसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मलाकी की किताब, उसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। और मैं दरख्वास्त करूंगी बहन रशीदा से तो वो सामने आए और कलाम पाक की पहली तिलावत करें। पाक कलाम में से पढ़ेंगे मलाकी नबी की किताब, उसका 3 बाब और 4 आयत तक। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहाना अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हो आएगा। रब अल फ़ौज फरमाता है, और उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मान बैठेगा, और बड़ी लावी को सोने और चांदी की मानद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिया गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा अयाम कदीम और गुज़श्ता ज़माना में खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस है। शाज़िया कैसर से हवाला है मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिप्पीस की कलीसिया के नाम पर, उसका 1 बाब 3 आयत से लेकर 11 आयत तक। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज उनकी दूसरी तलावत फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 1 बाब उसकी 3 आयत से लेकर 11 तक। खुदा उनके पाक नाम में यूं हुक्म है, मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ
तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करूँगा। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही करूँ, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदेही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फर्ज में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इन और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सकूं और मसीह के दिन तक साफ दिल रहूं और ठोकर ना खाऊं, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसी की सताइश की जाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और समझाने पर हम सबकी विकास करके आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका तीसरा बाब 3 आयत से लेकर 6 आयत तक। सलामती हो। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुकद्दस लूका की इंजील उसका तीसरा बाब 3 आयत से 6 आयत तक। और वो यरदन के सारे गिरदोनवा में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा, जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। मेरी दरख्वास्त है मिसेस नाजिया मुख्तार से, तो वो सामने आए और कलाम पाक के लिए दुआ मांगे। अभी मैं दावत दूंगी मिसेस फेब्रोनिया जिशान को कि खुदा की खादमा आए और हमें खुदा की शीरी आवाज़ जो खुदावंद ने अपनी बेटी को दी है वो हम तक पहुंचाए। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज जो कि तमाम कलीसियाओं में वाइट गिफ्ट सर्विसेज के नाम से जो आज का दिन महसूस किया गया है, वो आज तमाम आलमगीर सतह पर कलीसियाओं में मनाया जा रहा है। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और आज के दिन के लिए इस बात का शुक्र करती हूँ कि मैं इस कलीसिया में सेंट एस्टर मेमोरियल चर्च में यहाँ पर खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया है, भाई साहब का और तमाम खवातीन का और पूरी इस कलीसिया का मैं शुक्र करती हूँ कि आज के दिन के लिए खुदा ने मुझे तैयार किया कि मैं यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम में से जो भेद उसने मुझे बख्शा है मैं आपके साथ वो बांट सकूं। दुआ करें, अपने आप को तैयार करें बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदावंद के हुजूर झुकें और कलाम को सीखने के लिए कि खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहता है इस कलाम के वसीले से। दुआ करें। खुदा मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाती हूँ और खुदा इस वक्त मैं कमज़ोर हूँ, तो ज़ोरावर है, तेरा पाक रूह यहाँ मौजूद है, तेरी प्रेजेंस है, और खुदा इस कलीसिया के लिए जो कि तेरा बदन है खुदा आज की इस कलाम के वसीले से खुदा बहुत सी जिंदगियाँ जो हैं खुदा अपनी आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। खुदा बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ खुदा तेरे हुजूर आती हूँ, झुकती हूँ खुदा, मुझे जुमलों और लफ्ज़ों की तरतीब बना कर, ताकि खुदा आज का दिन खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी में गुजारें। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
सब जानते हैं कि वाइट गिफ्ट सर्विस की जो इबादत है वो ख़वातीन को खास तौर पे आप सब जानते हैं कि इन सब ने आज कौन सा कलर पहना हुआ है? सफ़ेद रंग, जिसे उर्दू में कहते हैं सफ़ेद रंग। ये किस बात की अलामत है? पाकीज़गी, सच्चाई को, ईमानदारी को जो है, प्योरिटी को जाहिर करती है। और हम इस बात की सबसे बड़ी दलील हमें कलाम मुकद्दस में जो है वो मुकद्दसा मरियम की मिलती है। मुकद्दसा मरियम जो है पाक दामन और खुदावंद को प्यारी जो उसने चुनी थी अपने इकलौते बेटे के लिए, उस पर क्या हुआ था? खास फजल। फजल दो तरह के हैं, लेकिन उस पर क्या हुआ था? खास फजल किया गया था। कलाम मुकद्दस के जो हवाले जात जो पढ़े गए हैं उसमें हम देखते हैं कि मलाकी की किताब में से और फिलिपियों के खत में से और हमने लूका की अंजील में से पढ़ा है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खास फजल है, वो खास गिफ्ट है हमारे लिए। जैसे कि आज वाइट गिफ्ट सर्विस है, तो सबसे बड़ा और ग्रेट जो गिफ्ट है वो यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में आया और उसने क्या किया? अपने लिए इस दुनिया में जान दी, इस दुनिया के गुनाहों की खातिर वो हुआ। हम उसकी याद में ये चीज को मना रहे। दूसरी बात, अमन की बात भाई सबने की। कैंडल जो दूसरे इतवार की कैंडल जलाई गई है वो अमन की कैंडल है। और अमन के हवाले से 2-3 बातें हैं जो सबसे ज़्यादा अहम हैं, पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अमन में हमेशा इत्तेफाक होना चाहिए, इकट्ठ होना चाहिए, तभी हमारी जिंदगियों में क्या होगा? अमन होगा। तभी हम ये जो कैंडल जलाई गई है ये अमन की अलामत को जाहिर करती है और हमारी जिंदगियों में भी वो अमन नजर आना चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो मैं है उसको हमको इनकार करना है, अपनी मैं को मारना है, तभी हमारी जिंदगियों में अमन और सुकून और सलामती आएगी। और तीसरी बात, नफरतें जो हैं, जब हमारी जिंदगी में नफरत होगी तो फिर अमन और सुकून हमारी जिंदगी में नहीं होगा। अपने दिलों को, अपने उस नफरत को तब्दील करना है उस मोहब्बत में, तभी हम खुदावन में सुकून करेंगे। अमन का पैगाम, जो खुशी का पैगाम है, वो हम इस दूसरी आमद की कैंडल से जाहिर हमें किया जाता है। और अब हम देखें कि ख़वातीन जो हैं, आज जब जुलूस निकाला जा रहा था और सारी हम इकट्ठी थी और सफ़ेद रंग के जोड़ों में सब ने पहना है, कुछ ने कलरफुल भी पहना है। हम इस बात को देखें कि औरत को बहुत बड़ा मकाम हासिल है। औरत सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले क्या होती है? बेटी होती है। बेटी होती है। उसके बाद क्या होती है? बहन है। उसके बाद क्या है? बीवी भी है, फिर बहू बनती है और फिर जाके आखिर में क्या है? माँ। औरत का ये मकाम है और औरत को कलाम मुकद्दस में सबसे बड़ा रुतबा, पहले पुराने दौर में अगर हम देखें तो औरत को नीचे दर्जे का, नीचे तबके का समझा जाता था, लेकिन ख़वातीन में सबसे अफजल कौन है? मुकद्दसा मरियम। उसको सबसे बड़ा ओहदा जो है वो मिला है कि वो यीशु की माँ कहलाई। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में इस कलाम मुकद्दस की रोशनी में रहते हुए हम इस बात के लिए देखें, मदर टेरेसा जो हमारी जिंदगी में, हम देखें सबने उनका नाम किस किस सुना है? हाथ खड़ा कर। मदर टेरेसा सबसे बड़ी जो हमारे लिए एक मोटिव है, जो हम उसको देख कर देखेंगे हमारी उसकी जिंदगी में कितना अच्छा था, कितनी अच्छी बात, खिदमत गुजार वो खातून थी। और बहुत बेशुमार ख़वातीन हैं जो खिदमत गुजारी में लगी हुई हैं। खुदावंद यहाँ पर भी बहन कह रही है कि मैं भी मदर टेरेसा जैसी बनना चाहती हूँ, बड़ी खुशी की बात है। और हम इस बात का शुक्र अदा करें। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ख़वातीन में बहुत कुछ है, बहुत शोबाजात में ख़वातीन जो है वो शामिल हैं। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करें और ज़ोरदार ताली हम ख़वातीन के लिए। के हिस्से को अब हम सुनने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में आज के इस दौर में, जबकि तरक्की याफ्ता दौर है, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों को सताए जाते हैं,
मारे जाते हैं, कूटे जाते हैं। जंग जैसा समा होता है, जंगें होती हैं, एक दूसरे को मारा जाता है, पीटा जाता है, नफरत की जाती है। और कलाम मुकद्दस में भी इस बात के लिए अभी जो हमने हवाला पढ़ा है, अपनी राह को तैयार करो, सीधे रास्ते बनाओ। हर एक बशर अपनी राह को सीधा करे। कैसे सीधा हो सकता है जबकि हमारे तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े जंग जैसा समा होता है। स्कूल कॉलेज में हमारी बेटियां बेटे जाते हैं, दफातर में, सरकारी दफातर में, दूसरी जगहों पे जाते हैं, उनके लिए बुरा भला कहा जाता है, सताए जाते हैं। वो किस नाम से? यीशु के नाम से। वहां पर उनकी जिंदगियों में क्या अमन होता है? क्या उनको खुशी होती है जब वो सताए जाते हैं? यकीनन बात है कि उनको खुशी नहीं होती, बल्कि वो उदास हो जाते हैं। लेकिन हमने लास्ट टाइम जब सुना है, पहली कैंडल जब जली, वो उम्मीद की है। और वो हमारी उम्मीद किससे है? हमारी उम्मीद खुदावंद से है। और आज की दूसरी कैंडल भी जो है, अमन और सलामती की कैंडल जो है, वो हमारी उम्मीद ही है। जब हम सताए जा रहे हैं, मारे जाते हैं, कूटे जाते हैं, हमें बुरा भला कहा जाता है, हमारे घरों में लड़ाइयां हैं, हमारे घर में इकट्ठ नहीं है, नफरतें हैं, कदूरतें हैं, हम अपने आप को अपनी खुदी को मारना नहीं चाहते, तो फिर हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, अमन नहीं है। लेकिन एक उम्मीद है। एक अमन कहाँ से है? सुकून, इत्मीनान कहाँ से मिलता है? खुदा की तरफ से इत्मीनान और सुकून है। लेकिन ये सुकून तभी होगा जब हम अपनी राहों को सीधा करेंगे, जब हम अपनी राहों को हमवार बनाएंगे, अपने दिलों को तैयार करेंगे। फिर खुदावंद कहता है, खुशी से देने वाले को मैं अजीज रखता हूँ। सबसे बड़ा खुशी का जो बात है, खुशी की देने के हवाले से, वो अपना दिल है। हम खुशी से अपने दिल को खुदावंद के हजूर पेश करेंगे। हमारे हदिये नजराने कुर्बानी ये नहीं खुदावंद को पसंद, खुदा को दिल पसंद है। जो रूह और दिल से सच्चाई से खुदावंद की इबादत करता है, खुदा उसको सुनता है। अमन की, सलामती के लिए हम अपने आप को अपने घरों के लिए तैयार करें, जहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ दुआएं की जाती हैं। बेऔलाद जोड़ों के लिए, मुसीबत ज़दाओं के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसकी बका के लिए, घरानों के लिए, बेऔलाद जोड़ों के लिए, सबके लिए हम दुआ करते हैं। लेकिन अपनी अपनी जिंदगियों में देखें कि क्या हम अमन के लिए दुआ करते हैं? अपनी अपनी जात के अंदर, अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ। कलाम मुकद्दस में करंसिस की कलीसिया में 13वें बाब में क्या लिखा है? हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा भी है, सुना भी है कि अगर मैं फरिश्तों जैसी जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो क्या हूं मैं? झंझनाती कुछ भी नहीं हूं मैं। अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है, नफरत है, तो हमें कौन सा पैगाम लेके जाना है? अमन का पैगाम। हमारे दिलों में अमन और सुकून हो, तभी हमारी कलीसिया, हमारे घराने और तमाम आलमी सतह पर हम जो है तरक्की कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानियां आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन क्या हम कहते हैं कि थले मुश्किलात का हल कौन है? खुदावंद है। वो है जो हमारे इन तमाम मुश्किलात को हल करता है। हम कहते हैं नामुमकिनात का खुदा, लेकिन वो मुमकिनात का खुदा मुमकिन करता है उस बात को जो कि इंसान नहीं कर सकता। सो हमारी जिंदगियों में इकट्ठ होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, हमारी घरानों में इत्तेफाक होना चाहिए, हमारी राह जो है सीधी होनी चाहिए। और सीधी हमारी राह क्या है? सलीब है हमारा। हम उसको तकते रहे, यीशु को तकते रहे। जबकि आमद की आने वाले अयाम में हम तैयारी करें, आप सजावट देख रहे हैं, ये खूबसूरत फूल जो सफेद रंग के लगाए गए हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये लगाए गए हैं। जिस भी बहन ने या किसने किया है उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। लेकिन अगर हमारे दिल में नफरत है और हम आके दुआ कर रहे हैं, तो उस दुआ का कोई फायदा नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई सुकून नहीं मिलेगा अगर हमारे दिलों में नफरत है। क्योंकि हमने कलाम मुकद्दस में सुना है, पढ़ा है
कि अमन का बानी, अमन का शहजादा कौन है? यीशु मसीह। वो अमन का शहजादा, वो सलामती का शहजादा, वो पैगाम लेके यहाँ पर इस दुनिया में आया। उसके पास सारा इख्तियार था, वो तो शद्दत और जुल्म भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने आप को खादम की सूरत इख्तियार की। जब वो इस दुनिया में छोटी सी, वो जो बताते हैं व्यंजन, चरनी में आया वो, और कपड़े में लिपटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ, उसने एक खादम की सूरत इख्तियार की, अपनी मैं को उसको खत्म किया। वो बादशाहों का बादशाह था, लेकिन वो क्या आया? एक छोटे से घराने में। वो अपने आप को ये नहीं बताता था खड़ा के कि मैं बादशाह हूं, नहीं, वो कहता मैं खादम हूं। और हमें भी अपने आप को खादम की हैसियत से, खिदमत गुजारी की हैसियत से इस घर में आना है। अपने जितने भी हमारे वो नफरतें, कदूरतें हैं, फिक्रात हैं, सब चर्च से बाहर, कलीसिया से बाहर, लड़ाई झगड़े तमाम बाहर। क्योंकि जब हम मसीह के पास आते हैं, उसके घर में आते हैं, हमें बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ उसके हुज़ूर आना है, अपनी राहों को सीधा रखना है। अनबैलेंस नहीं है। जब आपकी जिंदगी ऐसे, एक ऊपर है, तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे है। जब ऊपर नीचे तो आपकी डिसबैलेंस है लाइफ, उसमें मतवाजन वो नहीं है, तवाजन नहीं है। लेकिन जब आप बराबर आप देखें उस तराजू के पलड़े, तो कैसे हैं? बिल्कुल इक्वल है। उसमें सच्चाई है, ईमानदारी है, प्योरिटी है, वफादारी है, तभी आपकी राह सीधी है। और उसका अजर कौन देगा आपको? खुदा, खुदावंद यीशु मसीह है, वो आपको इसका अजर देगा। आज जो इस खूबसूरत दिन के लिए, इस कलाम के लिए जो हवाला जात पढ़े गए हैं, जितने भी गीत मज़ामीर गाए गए हैं, खवातीन ने गाए हैं, क्वायर ने गाए हैं, हम इस बात के लिए शुक्र अदा करें कि खुदा हमें तौफीक अता करे। कुरान मुक़द्दस में लिखा है, जो सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, कूटे जाते हैं, वो मुबारक है। अमन के शहजादे ने, अमन के बानी ने आकर हमारी जिंदगियों में सुकून और सलामती का पैगाम दिया है। वो नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा या जंगों पर हम आमादा हो। वो इब्लीस है जो शरारत करता है। तो इब्लीस को क्या करना है? क्या लिखा है? इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यीशु ने भी उसे कहा था, शैतान मुझसे दूर हो जा, भाग जा। तो अपनी राहों को हमवार बनाए, अपने रास्तों को सीधा करें, क्योंकि दिन बुरे हैं, हम नहीं जानते। हमारा ऐसा हाल ना हो जैसे वो 5 बेवकूफ थी और 5 अकलमंद थी। क्या हुआ था? दरवाजा, उनकी कुप्पियों में 5 की तेल था और 5 की तेल में तेल नहीं था। उनकी कुप्पियों, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। जब दूल्हा आया तो क्या हुआ? उस क़यामत में शामिल कितनी हुई? सिर्फ 5। इसलिए हम सारी कलीसिया जब दूल्हा आए आमद में उसकी शामिल हो, ताकि वो ये ना कह सके कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। वो ये कह आओ, मैं, ये है मेरी प्यारी बेटी, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मेरा दिल खुश है। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे और अपनी जिंदगियों में अपने आप को, अपनी जिंदगियों में इसका अहाता करें कि मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी में क्या तवाज़ुन है, क्या मेयार है खुदावंद की नजर में, मेरा क्या बराबर है या फिर मेरी जिंदगी ऐसे है, ऊपर नीचे डामाडोल है। कलीसियाई सतह पर, घरानों में और तमाम जगह पर जहां जहां आप कहीं काम करते हैं, वहां पर आपने खुदावंद का पैगाम, अमन का पैगाम लेके जाना है दुनिया के कोने कोने तक। और आखिर में मैं एक हवाला पढ़ूंगी, पहला तिमोथियुस उसका 2 बाब, पहली 2 आयत। इस आयत को पढ़े ही गौर से सुने, सब अपनी आंखों को बंद करें। मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए, बादशाहों और सब बड़े मर्तबे वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दयानतदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। पाकल आपके पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले
सारे जो उन्होंने हमें खिदमत दी है उसमें हमें शामिल करें और हम पाकशाह की जो इबादत है उसमें शामिल हों। उसके सबसे तमाश करूँगा कि सब अपने कदम में खड़े हों और आए हम अपने ईमान का इकरार लगाए कि खास सूरत में बाजमात बता दें। सफ़र नंबर 10 से लाल किताब 24। आए हम सब अपने ईमान के इकरार करें लगाया कि देखिए खास सूरत में हम ईमान रखते हैं और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का एक बेटा है खुदा से बेहतर अपने आप से मालूम खुदा से खुदा नूर से नूर हकीकी खुदा से हकीकी खुदा मजबूत नहीं करके मालूम उसका बात करे की जो है उसके वसीला से कुछ से बनी और आगे के लिए हमारे नजात के वास्ते आसमान पर चढ़ा और उसकी कुदरत से कहानी में हुआ और इंसान बना और पहले दूसरे दूसरे हमारे लिए हुआ उससे दुख उठाया और दफन हुआ और इससे बाप और आसमान पर चढ़ गया और बाप की जमीन पर बैठा है वो जहां के साथ को मुद्दों की अदालत के लिए बैठा हुआ है उसकी सज्जन तो कहाँ होगी और हम मान रहे हैं जो खुदा का वो बाप और बेटे के साथ है उसकी बाप और बेटे के साथ दृष्टि चौदह है उन्होंने अपनी जमाने बोला हमें एक बात है किसी का मान रखते हैं हमें तो इसमें का नाम और लोगों की क़यामत और आइंदा ज़मान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। तशरीफ रखें। सफ़र नंबर 18 से खास कलेक्ट। आओ हम दुआ करें। कादर मुझे खुदा तमाम तराई के सरचश्मे तुम्हारे मांगने से पहले हमारी हाजत मांगते वक्त हमारी नादानी यह आता है। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी कमजोरियों पर तरस खा और जिन चीज़ों के मांगने की हम अपनी नालायक के सबब जुर्रत नहीं रखते और अपने अंधेपन की वजह मांग नहीं सकते, तो मेहरबानी से अपने बेटे हमारे खुदा उनकी सुनसी की खूबी के तोफैल हमें बख्श दे। सबसे इल्तिमास करूंगा सब अपने कदम पे खड़े हों। देखो भाई और बहनों, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि हम वहां मिलकर रहें। हम जो बहुत से हैं, एक रोटी एक बदन है, क्योंकि हम सब इसी एक रोटी में शरीक होते हैं। खुदा के इत्मीनान तुम्हारे साथ हो। आए हम
मुसाफिर की सूरत में ये एक दूसरे से कह के एक दूसरे के साथ खुदा उनके इत्मीनान को बांटे। एक दूसरा बाप जिसने अपने प्यारे बेटे खून से हमारे लिए नई और जिंदा राह महसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं। वो हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं और आज ये तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें नजराने कबूल फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीजें तेरी तरफ से मिलती है और तेरी ही चीजों में से हम तुझे देते हैं। आए हम सब घुटने के बल हों, दुआ करें मसीह की हुजूरी और उनको उसकी बरकत के वास्ते जो कि सफर नंबर 21 पर मौजूद है। जो हजरात के ख़वातीन इस हालत में जा सकते हैं वो जरूर इस हालत में जाएं। यीशु 6000 का हिंद जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। यीशु अपने रूह कुद्स से हमारी और इस रोटी और मैन की तकदीस कर, ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु की रूह में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। जमात इसी हालत में रहे जो फराज की दुआ सफर नंबर 22 से। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल में बाला पर लगाओ, हम अपने खुदा का शुक्र करें। वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप कादिर मुतअज़्ज़िज़ की खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें ये पैगाम मैसर आया कि वो वाकई ही अमन का खां था और अमन का शहजादा इंसानी तजस्सुम इख्तियार करके इस ज़मीन पर आया। इस वास्ते फरिश्तों और कुल आसमानी लोगों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम को ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी सिफारिश करते हैं। मुबारक तू आसमानी बाप, तू जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत गवार करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहां गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नजर मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी याद करके बैन-अक़वामी कलीसिया पर, कलीसिया पाकिस्तान पर और सेंट एस्टर्स मेमोरियल चर्च कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमसे फरमाया जब तक मैं फिर ना आऊं तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को फरमाया गया उसने रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया, कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुत गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। अरे हम सब खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हों। कुछ देर हम सब इसी हालत में अपनी आंखों को बंद रखें और इसी हालत में रहें, खुदा उनका फजल और इत्मीनान मांगे ताकि हम इस मेज पर से मिलने वाली खुराक में शामिल होने का मौका हाथ से जाने न दें।
मिलकर सफर नंबर 25 से कहें, ऐ रहीम खुदा, हम अपनी राष्ट्रबाजी पर नहीं बल्कि तेरी मुनाफ और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी सुनेश के मसाले की जरूरत करते हैं। हम तो शायद नहीं कि जो चुने जिसका खासा हमसे राह फरमाना है, इसलिए है कि हम कोई बख्श के हम तेरे बेटे यीशु मसीह को बोल इस तौर से पाए इस वजह से भी कि हमारे गुनाह उसे राह पेश की पाप साफ किए गए रहमत से वो हमसे हमेशा बचे। आमीन। तशरीफ रखिए आप सब लोग भी। और रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तुझे दुनिया गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे तुझे दुनिया गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे तुझे दुनिया गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद की में इख्तियार है, सबको दावत दी जाती है कि वो सामने आए और इस पेश पर से मिलने वाली खुराक से सेहत और आफियत की आस करें।
की माफ़ी के वास्ते दिया गया, यीशु का लहू जो तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया गया, यीशु मसीह का बदन जो तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते दिया गया, यीशु मसीह का लहू जो तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया गया। Love your body. मसीह का बदन जो तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते दिया गया, यीशु मसीह का लहू जो तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया गया। मसीह का बदन जो तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते दिया गया, यीशु मसीह का लहू जो तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया गया। बदन जो तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते दिए गए, उसका लहू जो तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया। सब मिल करते हैं। काले मुझे खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अजीज बेटे अपने खुदा यीशु मसीह में तौर अपने खुदान कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीन बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। आमीन। बख्शिशों के लिए जो ज्ञान से पैदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर बुलाते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहां के हम शक्ल न पड़े बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत पर ले जाए और यूं तेरी नेक और कानून मसीह सीखे से और इस जहां इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करेंगे। हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दूस के साथ वह खुदा अपना बात जीता करता है। आमीन। हमद और तमीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत और बलवान हमारे खुदा की हो। आमीन। सिद्धार्थ के भाई साहब को एक खवातीन की तरफ से वो संडे स्कूल टीचर को ये खवातीन की तरफ से खूबसूरत छोटा सा तोहफा है पेश करेंगे। हर जंग में आप यहोवा, हर जंग में आप यहोवा, हुआ मेरा
उसने वहाँ मजबूत मेरा हथियार और मजबूत मेरा हथियार और जान का लंगर है, जान का लंगर है। हर जंग में आप यहोवा दुश्मनों के रथों को भगा देता है, दुश्मनों के रथों को भगा सरकार खुदा अबियत के बाप और सलामती के शहजादे बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुहानी सुख के लिए, इन सारी बातों के लिए, आज की इबादत के लिए, आज की शुक्रगुजारी को, आज की चाहों को खुदा तेरे पाक हुजूरी में लाते हैं। जो सुंदर खुदा तो खुदा तेरे पाक हुजूरी में शुक्रगुजारियां गुजराने के लिए खुदा तो खुदा इल्तिजाएं की गई हैं, मुनाजात की गई हैं और दिल की गहराइयों से तेरे हुजूर में तेरी बेटियों ने तेरे हुजूर में शुक्रगुजारियां की हैं, उसे बाखूर की मानत कबूल फरमा, क्योंकि तू कबूल करने वाला खुदा है, सुनने वाला खुदा है, देखने वाला खुदा है और खुशी से देने वाले को तू अजीज रखता है। आज शुक्रगुजारी को जो दिल के साथ तेरे हुजूर में गुजरानी की है उसे अपने हुजूर कबूल फरमा और खास दुआ करते थे खादम के लिए खुदा, उनकी सारी कहनाई की सारी दर्द के लिए पूरी कलीसिया मिलकर मुतफिक होकर उनके लिए शिफा की इल्तिजा करते हैं। अपने बेटे को भी छू ताकि वो तरोताजगी के साथ, कुव्वत के साथ तेरे नाम को तेरी कलीसिया के साथ जलाल देने वाला बने, हमारी रहबरी रहनुमाई करने वाला बने खुदा। आज की शुक्रगुजारी को, इल्तिजा मुनाजात को सुन और कबूल कर, तेरे कदूस सरकार के नाम से हम मांगते और पा लेते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस हाजिर जमात के साथ, अपने खसूस भैरवर की बेटी के साथ जिसने खसूसी हदिया 1000 रुपये का दिया है, उसके साथ अब से लेकर अपने बात कायम रहे, आमीन। जल बाप और बेटे और उनको दस के नाम में।